नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके इंजेक्शन की प्रोसेस हम लोग देख रहे थे। उसमें हमने देखा था इंजेक्शन ऑफ फूड की हमने बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में। हमने देखा था च्यूइंग रिफ्लेक्स च्यूइंग प्रोसेस या हम उसे मेस्टिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है उसका नाम होता है सॉलोइंग प्रोसेस या डिग्लूटिशन की प्रोसेस। सॉलोइंग प्रोसेस या डिग्लूटिशन प्रोसेस क्या होती है ये हम लोग देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो एग्जैक्टली सॉलोइंग होता क्या है या सॉलोइंग प्रोसेस क्या होती है? जब भी हम सॉलोइंग प्रोसेस की बात करेंगे या डिग्लूटिशन की प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें आप जो भी फूड खाते हैं, चाहे फूड आपका सॉलिड हो, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म का फूड हो या लिक्विड कोई सा भी आप लिक्विड लेते हैं या लिक्विड फॉर्म में फूड लेते हैं या सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं, वो फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है माउथ टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू इसोफेगस और इसोफेगस से स्टमक तक जाता है। ठीक है ना, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं। माउथ में आपने खाना लिया, खाना कहाँ पहुँचा? फेरिंग्स में पहुँचा, फेरिंग्स से कहाँ पहुँचा? इसोफेगस में पहुँचा, इसोफेगस से कहाँ पहुँचा? स्टमक में पहुँचा। तो जो खाना आपका माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक तक आता है, ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं सॉलोइंग प्रोसेस या हम बोलते हैं डिग्लूटिशन प्रोसेस। डिग्लूटिशन प्रोसेस या सॉलोइंग प्रोसेस में क्या होता है, फूड जो है या हम बोलेंगे बोलस जो है या फूड जो है माउथ से फेरिंग्स इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है। ये जो प्रोसेस होती है, जो आपकी सॉलोइंग प्रोसेस होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है क्योंकि फेरिंग्स इज़ यूज्ड फॉर बोथ ब्रीथिंग एंड सॉलोइंग। आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि जो सॉलोइंग प्रोसेस होती है ये बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, जो क्योंकि इसमें क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स का जो यूज़ होता है सॉलोइंग फूड को सॉलो करने में भी होता है एंड आपको ब्रीथ करने में या ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर भी होता है। तो सॉलोइंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि फेरिंग्स का यूज़ दो जगह आपका हो रहा है। आगे बात करेंगे, जब भी हम सॉलोइंग प्रोसेस करते हैं, जब भी हमारी बॉडी, ह्यूमन जो है सॉलोइंग की प्रोसेस करता है, डिग्लूटिशन की प्रोसेस करता है, तो रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है वो टेम्परली क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है, टेम्परली बंद हो जाता है या प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फूड वहाँ पर ना एंटर करें, नाक में ना जाएं, लैरिंग्स में ना जाएं, ट्रैकिया में ना जाएं। जब सॉलोइंग की प्रोसेस होती है उस टाइम जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, मींस नोज, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ये टेम्परली कैसा हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो खाना है नोज़ में ना चला जाए, लैरिंग्स वाले पार्ट में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए और फाइनली लंग्स में ना पहुंच जाए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सॉलोइंग प्रोसेस क्या है, डिग्लूटिशन प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड फूड हो या लिक्विड फूड हो जो माउथ से, फेरिंग से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक तक जाता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पर जो फेरिंग्स है वो दो जगह यूज़ होता है, ब्रीथिंग की प्रोसेस में भी यूज़ होता है एंड सॉलोइंग की प्रोसेस में भी यूज़ होता है। जब भी सॉलोइंग की प्रोसेस होती है तो आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो कैसा हो जाता है, टेम्परली प्रोटेक्टेड हो जाता है क्योंकि फूड नोज में ना जाए, लैरिंग्स में ना जाए, ट्रैकिया में ना जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉलोइंग प्रोसेस कैसी होती है। सॉलोइंग प्रोसेस जो होती है वो आपकी 3 स्टेज में होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपका सॉलोइंग प्रोसेस होती है वो 3 स्टेज में होती है, या सॉलोइंग प्रोसेस की कंप्लीट जो सॉलोइंग प्रोसेस है जिसमें फूड माउथ से ईसोफेगस तक जा रहा है वो 3 स्टेज में से होके जाता है या 3 स्टेज वहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज है वॉलेंट्री स्टेज, पहली स्टेज है वॉलेंट्री स्टेज, दूसरी स्टेज है आपका फेरिंजियल स्टेज और तीसरी स्टेज है आपकी ईसोफेजियल स्टेज। ठीक है ना, जो वॉलेंट्रियल स्टेज है, जो आपकी वॉलेंट्रियल जो स्टेज है, मतलब वॉलेंट्रियल स्टेज मतलब या वॉलेंट्री फंक्शन की हम बात करते हैं जब भी वॉलेंट्री वर्ड आता है, जिसको आप
कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्टेज या ऐसी प्रोसेस, वॉलेंट्री रिफ्लेक्स या वॉलेंट्री फंक्शन वो होते हैं जिसको आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो फेरेंजियल एंड जो इसोफेजियल स्टेज होती है, ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इनवॉलेंट्री जिसे आप कंट्रोल नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली होती है। तो सॉलोइंग जो फेज़ होती है, सॉलोइंग जो प्रोसेस होती है, ये एग्जैक्टली इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री होती है। पहले होगी वॉलेंट्री, ठीक है, और दूसरी जो होती है इनवॉलेंट्री, उसमें आपकी आती है फेरेंजियल स्टेज एंड इसोफेजियल स्टेज आपकी आती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री 2 स्टेप में होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें टोटल की बात करें तो वॉलेंट्री स्टेज, फेरेंजियल स्टेज एंड इसोफेजियल। आप पहले आपको पता है, यदि आप जानते हैं स्ट्रक्चर में, तो पहले फेरिंग्स आता है और फिर क्या आता है, इसोफेगस आता है। इसलिए पहले फेरेंजियल स्टेज होगी, फिर इसोफेजियल स्टेज होगी। लेकिन फेरेंजियल इसोफेजियल स्टेज दोनों कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो देखते हैं पहले वॉलेंट्री स्टेज। वॉलेंट्री स्टेज हम क्या होती है, ठीक है। वॉलेंट्री स्टेज ऑफ सॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है ना। वॉलेंट्री स्टेज ऑफ सॉलोइंग प्रोसेस हम लोग देखते हैं। आपको याद रखना है, ये स्टेज, ये सॉलोइंग प्रोसेस की पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है। ये वॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब इसको आप अपनी कॉन्शियसनेस या अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, ठीक है। इसमें जो फूड है एग्जैक्टली क्या होता है आपका, उसको इसमें जो फूड है आप उसको च्यूई करते हैं एंड उसको मिक्स करते हैं एंड सलाइवा से मिक्स करते हैं एंड फाइनली क्या होता है, फॉर्म बोलस होता है। जो पहली स्टेज होती है, इसमें क्या है, जो आपका फूड है उसको आप चबाते हैं, उसमें आपकी क्या होती है, च्यूइंग की प्रोसेस होती है एंड प्लस क्या होता है, उसमें सलाइवा मिलता है, ठीक है ना। तो फाइनली जो आपकी फर्स्ट स्टेज सॉलोइंग, इसमें क्या हो रहा है, बोलस फॉर्म होता है जिसमें आप फूड को चबाते हैं, करते हैं, च्यूइंग की प्रोसेस करते हैं एंड उसमें मिक्सिंग होती है सलाइवा की, आपको याद रखना है। इसके अलावा एग्जैक्टली जो वॉलेंट्री स्टेज है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, आपका बोलस तो च्यूइंग की प्रोसेस से बन गया है, ऊपर मैस्टिकेशन प्रोसेस से बोलस बन चुका है जिसमें सलाइवा और फूड मिक्स हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट जो वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, आपकी जो टंग होती है, टंग की इंपॉर्टेंस होती है। टंग मूव करती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। कैसी करती है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट पैलेट। जो आपका पैलेट है उसके अगेंस्ट में अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है। ये अपवर्ड एंड बैकवर्ड जो मूवमेंट है, यही क्या है, आपका वॉलेंट्री स्टेज होती है, ठीक है ना। इसमें अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है अगेंस्ट द पैलेट। जो पैलेट है उसके अगेंस्ट में अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है टंग का। ये एग्जैक्टली आपकी वॉलेंट्री स्टेज में होता है, ठीक है। और ये जो एक्शन हो रहा है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जो फूड को पुश करता है, बोलस को करता है, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है। और फाइनली जो है, ये जो अपवर्ड एंड बैकवर्ड टंग होती है, जिस कारण से जो आपका बोलस है वो फाइनली कहाँ पर मूव होता है, फेरिंग्स की ओर मूव होता है, ठीक है ना। कहाँ मूव होता है, जो फूड बोलस है बैकवर्ड मीन्स फाइनली कहाँ जाता है, आपका जो है डायग्राम में आप देखेंगे तो वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर आपने लिया, यहाँ टंग अपवर्ड बैकवर्ड हो रही है पैलेट के अगेंस्ट। और ये जो एक प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फूड को या बोलस को फेरिंग्स की ओर मूव करने के लिए, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली आपको याद रखना है, जब भी हम वॉलेंट्री स्टेज की बात करेंगे, ये कैसी होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। इसमें जो बोलस होता है वो तो बन जाता है पहले से, आपको पता ही है, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं। इस पर एग्जैक्टली क्या होता है, टंग जो होती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड जो होती है वो मूव होती है अगेंस्ट द पैलेट, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है बोलस को फेरिंग्स की ओर मूव करने के लिए, जो बोलस को क्या करता है, फेरिंग्स की ओर मूव करता है। एंड फाइनली जो फूड है वो कहाँ पहुँचता है,
फेरिंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है ना। एंड जो रिमेनिंग प्रोसेस होती है बिकम ऑलमोस्ट कंप्लीट इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। और उसके बाद की जो प्रोसेस होती है जो फेरेंजियल वाली होती है, समझ लो वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री। तो एकदम खाना कहाँ पहुंचता है, बोलस तक जाता है, आपको याद रखना है। और जैसे ही फूड जो है, फूड या जो बोलस जो है जैसी फेरिंग्स में एंटर करता है, आपको याद रखना है वहाँ स्टार्ट हो जाती है आपकी इनवॉलेंट्री प्रोसेस, फेरेंजियल स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। एंड जो सॉलोइंग जो होती है कैन नॉट स्टॉप आफ्टर फेरेंजियल, मतलब जब खाना फेरिंग्स में जाता है और जो फेरेंजियल स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाती है, तब आपका जो वॉलेंट्री स्टेज है, मींस जो आपका अपवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग जो होता है वो स्टॉप नहीं होता है, वो बंद नहीं होता है, वो आगे वाली स्टेप भी चलती रहती है और ये भी स्टेप चलती रहती है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि वॉलेंट्री स्टेज फर्स्ट स्टेज है, आपकी वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। इसमें क्या होता है, टंग का अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है अगेंस्ट द पैलेट, जिस कारण से जो आपका माउथ में जो बोलस फॉर्म हुआ है, बोलस मतलब जिसमें सलाइवा है और स्मॉल पार्टिकल्स हैं फूड के, बोलस जो है वो फाइनली बैकवर्ड आपका कहाँ जाएगा, फेरिंग्स की ओर जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब आपका फेरिंग्स में वो जाता है और फेरेंजियल स्टेज आपकी चालू होती है, इनवॉलेंट्री स्टेज चालू होती है, तब भी ये प्रोसेस स्टार्ट रहती है, बंद नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है वॉलेंट्री स्टेज के बारे में। जो सेकेंडरी स्टेज है इसे हम बोलेंगे जो फेरेंजियल स्टेज है, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि यदि कोई BHMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फाइनल का स्टूडेंट है और वो क्लासेस के बारे में जानना चाहता है, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहता है, खासकर BHMS फर्स्ट ईयर के बच्चे मटेरियल ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, सेकेंड ईयर के बच्चे मटेरियल ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, तो वो मेरा जो ऐप है डॉक्टर भावेशा क्लासेस, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके उसको इंस्टॉल कर सकता है एंड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है, ठीक। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।